सॉरी। हाँ? आप यहाँ क्यों आई हो, वो भी इस टाइम पे? मुझे पता है तुझे बाहर का खाना बिल्कुल पसंद नहीं और जेल का तो बहुत खराब होगा। तेरे लिए खाना लेके आई, घर का बना हुआ अपने हाथों से। ओह ठीक है, पर आप खाना खिलाने के लिए मुझे घर से इतनी दूर आई है, वो भी इस टाइम पर। आपको पता है ना ये एक पुलिस स्टेशन है, यहाँ पर कैसे क्रिमिनल्स होते हैं, सुबह शाम कैसे कैसे लोग आते हैं। आई डोंट वांट कि मेरी मॉम यहाँ पर दिखे और ऐसे लोग उनको देखे। आप प्लीज जाइए यहाँ से, मुझे कुछ खाना वाना नहीं खाना, प्लीज जाइए। ये क्या बात है शौर्य, वहाँ घर पे कोई मेरे इमोशंस को नहीं समझता, घर पे भी कोई मुझसे बात नहीं करता, यहाँ तेरे पास आई हूँ तुझसे बात करने के लिए कि एटलीस्ट तू मेरे इमोशंस को समझेगा। और तू मुझसे यहाँ से जाने के लिए बोल रहा है, सिर्फ खाना ही तो खिलाना चाहती थी ना शौर्य। और तुझे पता है वहाँ पे क्या 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 चल रहा है, और तू तेरे डैड को लेके हर्ट है ना कि तेरे डैड पे किसी ने हाथ उठाया, तू उनके पीछे गया, गुंडों के पीछे गया, अंशुमन के बारे में पता किया, अंशुमन के पास गया और फिर अंशुमन ने तुझे ही फंसा दिया और तू अरेस्ट हो गया। तो पता है ये सब में मुझे कैसे स्ट्रेस नहीं होगा। वहाँ तेरे डैड सारा टाइम राजवीर राजवीर करते रहते हैं, सिर्फ उनको राजवीर की पड़ी, वो राजवीर के लिए दुखी होते हैं, तो तेरे डैड के लिए दुखी होता है। शौर्य मैं कहाँ जाऊँ, मेरे इमोशंस को कौन समझेगा। मैं खाना ही तो खिलाना चाहती थी ना, उसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत थी। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मेरी कोई केयर नहीं करता, किसी को मेरे इमोशंस की कोई केयर नहीं है। मॉम लिसन, ऐसा नहीं है, आप कुछ और ही सोच रहे हो। मैं कुछ और बोल रहा हूँ और आप कुछ और सोचे जा रहे हो। जो है ना मैं वही सोच रही हूँ, मैं कुछ अलग नहीं सोच रही हूँ। आपको ना कुछ समझ आता ही नहीं है। इस वक्त मैं आपसे बस एक चीज की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई भूख ही नहीं लग रही है। आप एक चीज बताओ, जेल में पड़ा हूँ मैं, कितनी देर हो गई मुझे यहाँ होते हुए, मुझे कैसे भूख लगेगी? मुझे कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। आप ये टिफिन लेकर प्लीज घर जाइए। मुझे एक बात बता, मुझे रात भर चैन आ जाएगा ये जान के कि मेरा शौर्य यहाँ भूखा है, मेरा किंग लूथरा यहाँ भूखा है? मुझे चैन आएगा, मुझे नींद आएगी? मॉम आप क्यों नहीं समझ रही? बात ये नहीं है कि आपको नींद आएगी या नहीं, पर मैं नहीं चाहता कि आप इधर। मैं कुछ नहीं समझ रही और मैं कुछ नहीं बोल रही। ठीक है, आप खाना लेकर आ ही गई हैं तो प्लीज खिला दीजिए। पहले ही बोल देता। इस जेल में ना भूख भी नहीं लगती, बस देखता रहता हूँ कि कोई आ जाए, मुझे यहाँ से बाहर निकाले। खाने के बारे में सोचने का टाइम भी नहीं मिलता। शौर्य तू बिल्कुल स्ट्रेस मत ले, तू देख मैं ना बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकालूंगी और सब कुछ अच्छा कर दूंगी। बस ना तेरे डैड का समझ नहीं आता, उनको पूछती रहती हूँ शौर्य को कब बाहर निकालोगे, कैसे बाहर निकालोगे, मुझे कुछ बताते ही नहीं। करण को तो सिर्फ वो राजवीर और राजवीर की मासी की पड़ी हुई है, हमारी तो कोई टेंशन ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो राजवीर की मासी ना बहुत लकी है, सब उसके बारे में सोचते हैं, सब उसका कहना मानते हैं। मेरे लिए तो सिर्फ तू ही है ना, है ना? आई लव यू सो मच। आखिर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर घर में हो क्या रहा है। हाँ, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया निधि ने। झगड़े, महाभारत घर में, ये कैसा माहौल कर दिया इस घर का। हाँ? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महेश जी, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर निधि ये सब क्यों कर रही है। कुछ तो ऐसा है जो उसे तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है। महेश जी मुझे पता है क्या लगता है, ये निधि नहीं कर रही, निधि के अंदर जो माँ का प्यार है ना, वो ये सब उससे करवा रहा है। मैं कुछ समझा नहीं। आपको तो पता ही है कि निधि शौर्य से बहुत बहुत ज्यादा प्यार करती है। अब बात ये है कि निधि शौर्य को राजवीर से कंपेयर कर रही है। उसके दिल में ये बात बैठ गई है कि हम परिवार वाले राजवीर से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, शौर्य को इग्नोर करके। अब यही बात वो बार बार शौर्य के सामने कहती है, इसलिए शौर्य को भी लगने लगा है कि उसका परिवार उससे प्यार नहीं करता, जबकि ये बात तो झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये बात अब निधि को समझाए तो समझाए कौन? समझाना तो पड़ेगा ना उसको, उसकी सोच बिल्कुल गलत है। मतलब ऐसा कैसे सोच सकती है वो? राखी जी मैंने देखा है करण को छटपटाते हुए, मैं गया था ना अभी करण के साथ, अंशुमन से इस तरीके से लड़ रहा था कि मुझे तो लग रहा था कि कहीं उसे कुछ कर ना दे। निधि ऐसा कैसे सोच सकती है? राखी जी करण कुछ भी कर सकता है, वो अपने बेटे के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। वो बहुत प्यार करता है शौर्य से, मैंने देखा उसको किस तरीके से वो लड़ रहा था, वो दिन रात एक कर रहा है, वो बहुत कुछ कर रहा है। लेकिन निधि को कौन समझाएगा? राखी जी या तो आप समझाइए या तो मैं समझाता हूँ। देखिए राखी जी, करण आपका बेटा है, आप उसे अच्छे तरह से जानती हैं,
वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन वो पार्शियलिटी नहीं कर सकता। उसके लिए सब बच्चे बराबर हैं। नहीं भाई, आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं। करण के लिए दोनों बच्चे बराबर होने ही नहीं चाहिए। शौर्य करण का खून है, राजवीर नहीं। और वो कहते हैं ना, ब्लड इज थिकर देन वाटर। करण को राजवीर को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए, शौर्य को देना चाहिए। मुझे तो निधि गलत नहीं लगती। वो इसी बात से अपसेट हो रही है ना कि करण राजवीर को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, शौर्य को नहीं। शौर्य पुलिस स्टेशन में है, करण को उसे छुड़वाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन नहीं, करण हॉस्पिटल चला गया राजवीर के पास। सो निधि जो भी कर रही है, जिस भी तरह से बिहेव कर रही है ना, मुझे तो वो सही लग रही है। पता नहीं आप दोनों को वो गलत क्यों लग रही है। करीना दी, एक बात कहूँ आपसे, बुरा मत मानिएगा। ये सही और गलत के बीच का फर्क आपको समझना चाहिए थी। भाभी, मैं कभी भी कोई काम करती हूँ ना, बहुत सोच समझ के करती हूँ। आपको क्या लग रहा है, बिना सोचे समझे मैं इस तरह से रिएक्ट कर रही हूँ? दी, मेरे कहने का ये मतलब है कि आप सोच समझ के कर रही हैं, लेकिन आप सिर्फ उतना सोचती हैं और उतना समझती हैं जितना कि आप चाहती हैं। और दूसरे जो सोचते हैं ना, उसका प्रभाव आपके मन पे ज्यादा हो रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपनी आंखों से चीजों को देखिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए ना। भाभी, मैं जो भी कर रही हूँ ना, जिस तरह से भी बिहेव कर रही हूँ, सब कुछ अपनी आंखों से देख के कर रही हूँ। जो दिखाई दे रहा है ना, वही कर रही हूँ मैं। करीना दी, मैं सब कुछ देख रही हूँ, समझ भी रही हूँ, लेकिन आप नहीं समझ रही थी। आप बिल्कुल वैसी लैंग्वेज बात कर रही हैं जैसी निधि बात करती है। जो निधि की सोच है, वही सोच आप अपने पे लागू कर रही है। प्रॉब्लम वहां आ रही है। करीना दी, बातों को समझिए ना। निधि ने जो किया, क्या वो सही था? प्रीता का हाथ पकड़ के उसे घर के बाहर फेंक दिया। क्यों? किसने उसे अधिकार दिया है? किसने हक दिया है? हम बड़े घर के बैठे हैं ना, आप हो, मम्मी जी हैं, मैं हूँ। हम किसी से बिना बात किए, कोई राय मशवरा कुछ नहीं करके बस सीधा हाथ पकड़ लिया और घर के बाहर फेंक दिया। क्या ये सही था? मैन, राखी जी ठीक तो कह रही है। हमारा किसी का भी लिहाज नहीं रखा ना निधि ने। आपकी बातें सुन के ना भाई, आई एम नॉट सरप्राइज्ड। आप तो वही करेंगे ना जो भाभी कह रही है। आफ्टर ऑल वाइफ है आपकी, आप इसे ही सपोर्ट करेंगे। आपका बिहेवियर ना पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ बहुत चेंज हो गया है। आप मुझसे इस तरीके से तानाकशी से बात मत किया कीजिए। मैं कभी इस तरीके से बात नहीं करता हूँ, और अगर आपको इस तरीके से बात करनी है ना, तो प्लीज मुझसे बात ही मत कीजिए आप। वाह, चलो ड्रामा शुरू हो गया। प्रीता ने घर में कदम भी नहीं रखा और फैमिली के बीच में प्रॉब्लम्स हो गई। ये तो शुरुआत है, पता नहीं आगे और क्या होगा। लेट्स वेट एंड वॉच। दी, करीना दी, वैसे अब आप ही बताइए, हम ये मैटर को कैसे हैंडल करें? अरे राजवीर पुत्र, तू आ गया? करण जी आइए आइए। ध्यान से, ध्यान से। राजवीर, अच्छा अच्छा अच्छा, आराम से आराम से आराम से। बैठो बैठो बैठो। भाई दिल खुश हो गया यार तुझे देखकर। थैंक गॉड तू ठीक है यार। अभी मैं ठीक हूँ। आपने मुझे घर के अंदर तक ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक यू सो मच। जा सकते हैं आप, बाकी हम मैनेज कर लेंगे। ओके, तो ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। पलकी, राजवीर का ध्यान रखना। और राजवीर, तुम्हें अभी सिर्फ हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। टाइम से दवाई लेना, टाइम से खाना खाना, बहुत वीकनेस है। संभल के ध्यान रखना अपना। ओके, डोंट वरी। आराम से, ठीक है। अरे देख के बेटा, देख। पिता से है नाम तेरा, पिता पहचान तेरी, जिए जिस सहारे पे तू,
थैंक यू, तुमने मेरी हेल्प की, मेरी जान बचाई। रब तेरा ईश्वर अल्लाह रब है, नूर तेरा। कहा था ना वीकनेस है, संभाल के। एक काम करो, चलो आओ, मैं तुम्हें रूम तक ले चलता हूँ। मैं चला जाऊंगा मैं कमरे तक। मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, तुम्हें कह रहा हूँ, चलो आओ। मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम तो खुद एक सहारा हो, और मैं चाहता भी नहीं कि कभी तुम्हें किसी सहारे की जरूरत पड़े, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तुम्हें सहारे की जरूरत है। सो प्लीज ठीक है, अगर मुझे सहारे की जरूरत है भी तो मुझे अपनों का सहारा चाहिए, गैरों का नहीं। कभी कभी गैरों में अपने मिल जाते हैं, फिर वही सहारा बन जाते हैं। ट्रस्ट में, चलो आओ। अगर मुझे सहारा चाहिए, किसी का साथ चाहिए, तो उसके लिए मेरी माँ काफी है। मुझे और किसी का साथ नहीं चाहिए। राजवीर, करण सर सिर्फ हेल्प करना चाहते हैं। इट्स ओके। प्लीज कम। अब मैं चलती हूँ, और हाँ, इन लूथरास पे तेरी कमांड ऐसे ही बनाए रखना, ठीक है? गुड नाइट। करीना बुआ, वो यहीं आ रही है। हाँ, तो करीना बुआ ही तो है ना। क्या हो गया, इतना स्ट्रेस क्यों लग रही है? बेब्स, तू तो जानती है करीना बुआ हमें सपोर्ट करती है, वो हमारी साइड में है। एंड शी इज वेरी स्मार्ट। हाँ, उसको हम मैनिपुलेट नहीं कर सकते, उनके साथ कोई माइंड गेम नहीं खेल सकते। और करीना बुआ कभी किसी से यूं ही बात नहीं करती है, ना ही कभी गॉसिप करती है। और अगर वो यहाँ आ रही है, इसका मतलब जरूर कोई ना कोई बात तो होगी। यू बी रेडी। हाँ निधि, करीना बुआ, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। मुझे पता है आपको बहुत बुरा लगा होगा। आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। निधि, तुम ये बार बार सॉरी क्यों कह रही हो मुझे? क्या हुआ? करीना बुआ, मुझे पता है दादी को चोट लगी थी, उन्हें ट्रीटमेंट की जरूरत थी। मैं भी चाहती थी कि दादी को ट्रीटमेंट मिले, बट मुझे पता नहीं क्या, मैं प्रीता को देख के मुझे समझ नहीं आया, मैं ओवर रिएक्ट कर गई, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी। बुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे पता है आपको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी होगी कि पहले दादी का ट्रीटमेंट होना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं भी वही चाहती थी। बट सॉरी बुआ, मुझे प्लीज हो सके तो माफ कर दीजिए ना। मैंने प्लीज तुम सॉरी मत कहो। एंड फ्रैंकली, मैंने तो उस एंगल में सोचा ही नहीं। बेटा, तुम्हें मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं जानती हूँ तुम मेरी मॉम की बहुत फिक्र करती हो, बहुत केयर करती हो उनका, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हो। यू नो समथिंग निधि, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत फ्रैंक हो मेरी तरह। प्रीता ऐसी नहीं है। प्रीता एक बहुत ही मैनिपुलेटिव लड़की है। वो अपनी मीठी बातों से मेरी फैमिली को हर बार मैनिपुलेट करती रहती है, और मेरी इनोसेंट फैमिली उसकी ये मीठी मीठी बातें सुन के मैनिपुलेट हो जाती है, उसकी बातों में आ जाती है। अब प्रीता बार बार कह रही थी दादी की ट्रीटमेंट, तो मेरी पुअर फैमिली को लगा प्रीता कितनी अच्छी लड़की है, कितनी केयर करती है वो दादी की। उन्हें पता नहीं है कि वो इस घर में आने के प्लान्स बना रही है। प्रीता एक बहुत ही शातिर लड़की है, और उससे जितना केयरफुल रहेंगे ना हम, हमारे लिए बेटर होगा। हाँ बेटा, तुम भी मेरी मॉम की केयर करती हो, लेकिन बार बार ये बात कहती नहीं रहती हो ना, जताती नहीं हो। लेकिन प्रीता हर बार ये जताती रहती है, जैसे हमारी फैमिली तो ध्यान ही नहीं देती मेरी मॉम का। एग्जैक्टली बुआ, आप तो जानती हैं मैं दादी से कितना प्यार करती हूँ, कितनी रिस्पेक्ट करती हूँ, कितनी केयर करती हूँ उनकी। लेकिन वो प्रीता सिर्फ शो ऑफ करती है। वो आपको भी पता है कि आज इस घर में जो कुछ भी हो रहा है, उन सब का रीजन प्रीता है। मेरी वजह से आज तक इस फैमिली पे कोई भी प्रॉब्लम आई है, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन वो प्रीता जब से यहाँ पे आई है ना, तब से इस घर में तूफान पे तूफान आ रहा है। हमारा शौर्य आज जेल में है उस प्रीता की वजह से। और घर वालों को, करण को, किसी को भी शौर्य की कोई परवाह ही नहीं है। कोई देख ही नहीं रहा है, कोई उसको बाहर निकालने के लिए फोकस ही नहीं कर रहा है।
सब बस प्रीता राजवीर। और ये राजवीर भी यहाँ किसकी वजह से है? राजवीर को सब लोग इम्पोर्टेंस क्यों दे रहे हैं? प्रीता की वजह से ना, क्योंकि प्रीता ने इतना रोना धोना मचा रखा है। अब्बू, अब ये सब होने के बाद, ये सब देखने के बाद आप ही बताओ मुझे, मैं कैसे उस प्रीता को माफ करूं? बेटा, तुम्हें प्रीता को माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो भी किया बिल्कुल सही किया। रिश्तों में सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है बेटा। तुम अपने रिश्ते बचा रही हो, इसमें गलत क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल सही कर रही हो, है ना बुआ? अपने रिश्ते बचाना, अपने रिश्तों के लिए लड़ना गलत थोड़ी होता है। मैं सही हूँ ना? बिल्कुल सही हो बेटा। एक्चुअली मैं तुम्हें वार्न करने आई हूँ। प्रीता के कदम इस घर में पड़ चुके हैं। जस्ट बी वेरी केयरफुल। मेरी मॉम ने तो परमिशन दे दी अपनी ट्रीटमेंट कराने की। भाई भाभी भी उसकी बातों में आ रहे, कैरिड अवे हो रहे हैं। रिश्तों में दरार आनी शुरू हो गई है बेटा। जस्ट बी केयरफुल। प्रीता अपनी मीठी मीठी बातों से मेरी पूरी फैमिली को एक एक करके अपने जाल में फंसा लेगी। सब उसे सपोर्ट करने लग जाएंगे। तो इसीलिए ध्यान देना, जंग शुरू हो चुकी है। जंग के लिए तैयार हो जाओ बेटा। करीना बुआ, आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना। मैं हर जंग के लिए तैयार हूँ। एंड आई प्रॉमिस यू, ये जंग मैं ही जीतूंगी। जीत सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी। पर उससे पहले, सबसे पहले शौर्य का घर वापस आना बहुत जरूरी है। मैं करण को कॉल करती हूँ और उससे पूछती हूँ, देखती हूँ उसने शौर्य को बाहर निकालने के लिए कुछ किया भी है या नहीं किया है। हाँ, एक बार बस मेरा शौर्य घर आ जाए, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। उस प्रीता को तो मैं हैंडल कर ही लूंगी, देखना। ध्यान से टांगे ऊपर कर लो। बल्कि पुत्र, करण सर के लिए चाय बना देना। जी। अरे नहीं, चाय की जरूरत नहीं है। I'm okay, थैंक यू। आपने मुझे यहाँ तक ड्रॉप किया, उसके लिए थैंक्स। बाय। राजवीर, तू घर आ गया। अब जाके घर घर लग रहा है। कैसी तबीयत है तेरी अब? मैं ठीक हूँ। वो मैं क्या कह रहा था प्रीता, तुम ना राजवीर का अच्छे से ध्यान रखना, बहुत कमजोर हो गया। मैं अपना ध्यान खुद रख सकता हूँ, आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे क्यों कह रहा है? ठीक ही तो कह रहे हैं। बिल्कुल तेरा ख्याल रखूंगी अब मैं। राजवीर, अब बहुत हो गया। इस बार तुमने अपने आप को कुछ ज्यादा ही चोट दे दी, सो दैट पूरी फैमिली तुम्हें अटेंशन दे, तुम्हारी केयर करे, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करे। पर एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, इस फैमिली में तुम्हें सब बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा बहुत ख्याल रखते हैं। तो आइंदा से अपने आप को इस तरह चोट मत पहुंचाना, ओके? ये करण मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहा है? एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। हेलो करण, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ पर राजवीर के घर पे आया था इसको ड्रॉप करने के लिए। व्हाट? तुम शौर्य को लेने गए थे ना? तुम प्रीता के घर में क्या कर रहे हो? जाना है ना उसको लेने। वो एक्चुअली मैं बस लॉयर के फोन का वेट कर रहा था। एक बार लॉयर का फोन आ जाए उसके बाद निकलता हूँ मैं। कितना वीक लग रहा है। मुझे तो अभी भी तेरी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं लग रही है। बल्कि जरा इसका टेम्परेचर नोट कर। हाँ, मतलब इतना खून पीने के बावजूद ये। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से निकलता हूँ तो अपडेट करता हूँ। ओके। तेरी दवाई का टाइम हो गया है ना? मैं लेकर आती हूँ। वो ना गर्म पानी के साथ लेनी है। जरा गर्म पानी लेकर आती हूँ। तो जरा टेम्परेचर देख, फीवर वगैरह तो नहीं है? करीना, वो करण प्रीता के घर पे है। प्रीता,
प्रीता, राजवीर की मेडिसिन अभी थोड़ी देर में आ जाएंगी। थैंक यू। अब आप घर जाइए और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। राजवीर, तुम्हें करण सर से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। इट्स नॉट गुड। ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी मतलब मैंने कैसे बात की? एक तो वो तुम्हें यहाँ घर छोड़ने आए और कोई तुम्हारी फिक्र करता है तो ही तो तुम्हें घर छोड़ने आता है ना। और तुमने इतना रूडली बिहेव किया। ऐसे क्यों बात करते हो? तुम अच्छे से बात करनी चाहिए थी। बेचारे करण सर अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हें यहाँ घर ड्रॉप करने हैं। क्या छोड़ के आया अपना? नहीं, क्या छोड़ के आया अपना? वो अपना घर छोड़ कर आए, अपनी फैमिली छोड़ कर आए, अपने रिश्ते छोड़ कर आए, अपनी बीवी को छोड़ कर आए, या फिर अपने बच्चों को छोड़ कर आए? क्या छोड़ कर आए वो? सिर्फ हॉस्पिटल से घर छोड़ने आए ना? कोई मुझ पे एहसान किया क्या? तो उनको इतना बड़ा... बस राजवीर, शांत हो जाओ। पानी, तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं है, तुम ज्यादा मत बोलो। हाँ तो क्यों बातें कर रहे हैं यहाँ पर? पता है जब मुझे करण लूथरा के बारे में बातें करना नहीं पसंद है। राजवीर वो अच्छे इंसान हैं और उन्होंने लाइफ में बहुत अच्छी चीजें की हैं। कौन सा अच्छा काम किया? और मैंने क्या अच्छे काम नहीं किए? मैंने भी अच्छी अच्छी चीजें की अपनी जिंदगी में, लेकिन अगर कोई बोलेगा वो अपना काम छोड़ कर आए, अपना सब कुछ छोड़ कर आए, तो वो गलत होगा। ठीक है, मैं जानता हूँ अगर उनके घर वालों में से किसी को कोई प्रॉब्लम होती ना तो मुझे यहाँ पर छोड़ने क्या, मुझे मिलने तक नहीं आते, मेरे बारे में कभी सोचते तक नहीं। वो तो उनके नसीब में ये गोली लिखी थी, मैंने अपने सीने पे खाई है, इसलिए वो यहाँ पर मुझे छोड़ने आए। जानता हूँ ना क्यों आए। सबके सामने गोली खाई ना मैंने, तो सबको दिखाने के लिए कि देखो मैं राजवीर का कितना ख्याल रख रहा हूँ, उसकी कितनी केयर करता हूँ। सब दिखावा है और कुछ नहीं है। ओके, काम डाउन। क्या हो गया है तुम्हें राजवीर? तुम कब से ऐसे हो गए? हाँ, और करण सर सच में इतने बुरे नहीं है। तुम्हें पता है तुम जब हॉस्पिटल में एडमिट थे ना तो मेरे और प्रीता जी के साथ करण सर भी वहीं पर थे। एक पल के लिए भी यहाँ से वहां नहीं हुए। जब तुम्हें खून की जरूरत थी ना तो उन्होंने तुम्हें खून दिया, एक बार नहीं 2 बार। क्या खून खून खून? क्या खून? अरे खून तो मेरा बहा है ना, और उन्होंने अपना खून इसलिए दिया क्योंकि मेरा ब्लड ग्रुप और कहीं अवेलेबल नहीं था। तुम लोग कोई नहीं जानता है उनके बारे में, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उन्हें। बहुत मतलबी इंसान है वो, मुझे पता है ना। उनके सीने में दिल नहीं है, और मैं क्यों कर रहा हूं उनके बारे में बात? मुझे नहीं करनी उनके बारे में कोई बात राजीव, नहीं करनी। क्या हो गया तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? मैंने जो कहना था कह दिया, बस। नहीं वो तो ठीक है तुमने कह दिया, लेकिन क्यों? मतलब राजवीर भी तो मेरा कुछ लगता है ना। आप मुझे एक बात बताइए, आपका बेटा शौर्य इस वक्त पुलिस कस्टडी में है ना, और आप इस वक्त मेरे घर पर राजवीर की दवाइयां भिजवा रहे हैं। आप शौर्य के पास क्यों नहीं है? आपके घर पर जो गुंडे आए चोरी करने के लिए, उन्होंने राजवीर पर अटैक किया और फिर वो हॉस्पिटल भी आए राजवीर पर अटैक करने, लेकिन संजोग से आप वहां पहुंच गए और आपने राजवीर को बचा लिया। लेकिन उन गुंडों से लड़ते हुए वो गुंडे आप पर हावी हो गए, और फिर एक बार संजोग से वहां शौर्य पहुंच गया और उसने आपको और राजवीर दोनों को गुंडों से बचा लिया। लेकिन उसके मन में इतना गुस्सा था उन गुंडों के लिए कि गुंडों के भागने के बाद भी उसने उनका पीछा करा, एंड तक पीछा करा, और उन गुंडों से पता लगाया कि उन्हें किसने भेजा। अंशुमन पांडे ने। और वो अंशुमन पांडे के घर पहुंच गया गुस्से में। लेकिन वो अंशुमन पांडे वो बहुत चालाक था, उसने वहां पर पुलिस को बुला लिया और शौर्य के अगेंस्ट झूठे प्रूफ इकट्ठे कर उसे पुलिस के चक्कर में फंसा दिया। हमारे बेचारे शौर्य को बिना किसी रीजन के, बिना किसी गलती के पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इतना सब कुछ हो गया उसके साथ। क्या किया था उसने गलत? अपने डैड की हेल्प ही तो कर रहा था। लेकिन आपने क्या किया है? उसे पुलिस स्टेशन से बाहर निकलवाने के लिए, उसे घर ले जाने के लिए आपने अभी तक किया क्या है? आप यहाँ पर हैं, राजवीर की चिंता कर रहे हैं। राजवीर से आपको शौर्य से ज्यादा प्यार है? एक बात बताओ प्रीता, अपनी दोनों आंखों में से किससे ज्यादा प्यार करती हो? ये कैसा सवाल? नहीं, जवाब दो। इंसान को अपनी दोनों ही आंखें प्यारी होती है ना? वैसे ही शौर्य और राजवीर मेरी दोनों आंखें हैं।
और मैं दोनों आंखों से उतना ही प्यार करता हूँ, सच। न किसी से कम, न किसी से ज्यादा। और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना कि मैं यहाँ पर राजवीर का ख्याल रख रहा हूँ, उसकी टेक केयर कर रहा हूँ और शौर्य को निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इस शहर का बड़े से बड़ा लॉयर हायर किया और वो इंपॉर्टेंट पेपर्स लेने के लिए जज के पास गया हुआ है। वो पेपर्स मैं नहीं ला सकता। एज अ कॉमन मैन मैं कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। अगर आज मैं यहाँ पर राजवीर की टेक केयर नहीं कर रहा होता यहाँ घर पे, तो आज मैं अपने घर पर बैठा होता। मैं और कुछ नहीं कर सकता। इसलिए प्रीता, आज तो तुमने कह दिया है कि मैं शौर्य का ध्यान नहीं रखता, उससे प्यार नहीं करता, सिर्फ राजवीर से प्यार करता हूं। आगे से कभी मत कहना ये बात। वही क्या है ना कि बुरा मुझे भी लगता है, इंसान हूं मैं। बेबुनियाद इल्जाम अगर कोई लगाए तो दिल मेरा भी दुखता है। खैर, जब इतनी बातें हो ही गई हैं तो चलता हूं मैं यहाँ से।